आज है 18 दिसंबर और आज हम इस वीडियो में गोल्ड के ट्रेड लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से ज़ोन से आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने सेलिंग ज़ोन बताया था। मार्केट यहाँ से बार-बार रिजेक्ट हुई है, वो हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। लेकिन अभी तक H4 के अंदर जब तक मार्केट इस ज़ोन और इस ज़ोन सप्लाई ज़ोन को तोड़ती नहीं है ना, तब तक मार्केट यहाँ से आपने सेल नहीं करना। यहाँ से आपने अभी वेट करना है क्योंकि मार्केट ना बहुत दफ़ा यहाँ से सेल हो चुकी है। जब इतनी दफ़ा मार्केट सेल होती है ना तो आपको बाय नहीं करना वहाँ से, आपने वेट करना है। जब तक मार्केट यहाँ से अपना ब्रेकआउट नहीं देती है, ठीक है? जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती ना, तब तक आपने इस एरिया में बाय नहीं करना। अगर सेल करना चाहते हो एक आपकी अपनी बात, लेकिन आई विल सजेस्ट कि डिप बाय ही प्रेफर करें क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है? तो H4 में एज सच कुछ खास है नहीं, तो हम H1 पे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आगे हैं H1 पे। तो H1 पे जो स्टोरी अभी नज़र आ रही है, आपको याद होगा ये हमारा H4 का सेलिंग ज़ोन है और ये हमारा डेली का सेलिंग ज़ोन है, ठीक है? बहुत फ़र्क है दोनों में। पिछली वीडियो में मैंने एक डिमांड ज़ोन बताया था और हमारा एक हॉबी भी था इस जगह पे, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट आपको मिले, आप डेफ़िनेटली बाय करें, ठीक है? ये डिप बाइंग ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है? यहाँ से आपको बाय लाज़मी करना है। लेकिन मार्केट देखें, मार्केट ने कल क्या किया, 4302 से ओपनिंग की, तो वहीं से सपोर्ट करके ऊपर रही और उसके बाद नीचे नहीं आई मार्केट। अब आप देखें H1 में इस टाइम मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने सेलिंग जोन में जाके अपनी क्लोजिंग दी है। जब मार्केट सेलिंग जोन में क्लोजिंग देती है ना, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट इससे ब्रेक करने वाली है। या तो कल कर देगी या परसों कर देगी, लेकिन बहुत कम टाइम रहेगा कि मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक कर देगी। जैसे इस जोन को ब्रेक करेगी ना, तो मार्केट आपको बहुत बहुत ज्यादा बुलिश प्रेशर से यहाँ इसको ब्रेक करने जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मार्केट ने अगर ब्रेक करना है ना, इस जोन को और इस जोन को, ये जोन बहुत वीक हो चुका है कि यहाँ कल मल्टीपल टाइम पे ना यहाँ से मार्केट सेल गई है। लेकिन अगर आप इस जोन की बात करें ना, इस जोन को ब्रेक करने के लिए ना मार्केट को बहुत ज्यादा बुलिश पावर चाहिए, मतलब अच्छा खासा बाय प्रेशर चाहिए, तभी जाके ये ब्रेक हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कैंडल्स के अंदर देखें तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है? तो H1 के ऊपर बात करें तो मार्केट ने आज पूरा दिन ना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे बनाया, ठीक है? तो अब जब हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ठीक है? H1 की बात हो रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है? तो अब आपने क्या देखना है? अब एक तरह ये देखें तो ये एक तरह से पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं राइजिंग वेजेस, ठीक है? इस पैटर्न को कहते हैं राइजिंग वेजेस। ये सारे पैटर्न इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ना ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि इस पे ट्रेड कैसे होती है, इनसे बचा कैसे जाता है, कहाँ ट्रेड करनी है, कहाँ नहीं करनी, सब कुछ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो देखिए अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि मार्केट आपको यहाँ 4328 और 4324 यहाँ से बाय प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा रिस्की होगा। उसका रीजन क्या है कि मार्केट ओवरऑल बहुत दफा इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुकी है, ठीक है? नीचे वाली को सिर्फ एक बार किया, लेकिन ऊपर वाली को बहुत बार टैप कर चुकी है। तो जब इतनी बार मार्केट टैप कर चुकी है ना, तो बेहतर यही है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, मतलब मार्केट इस तरह इसका ब्रेकडाउन करे, वापस रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट पे आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और आपका टारगेट सिंपली ये होगा, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है? ये डिमांड जोन, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखनी है, हमने बीच में एक एफ भी है, 4292 पे एक एफ भी है, लेकिन एफ जो है ना ये मिटिगेटेड है, ठीक है? मिटिगेटेड वो होता है कि जिसको एक बार मार्केट टैप कर चुकी है। देखिए मार्केट ने एक दफा यहाँ से टैप करके अच्छा खासा मूव दे चुकी है। जब एक दफा टैप हो चुका है तो ये मिटिगेटेड जोन है। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस ले सकती है, लेकिन अगर मार्केट 4292 वाले एरिया पर आती है तो डेफिनेटली मार्केट आपको ये वाला बाय प्रोवाइड करेगी, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पर आती है, अब डेफिनेटली बाय करें। अच्छा जी, तो दूसरी चीज ये कि ये तो यहाँ से बाय हो गया, लेकिन H1 में एक चीज और आपने देखनी है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो दैट्स राइट, इसके राइजिंग एजेस के हिसाब से तो मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे आना है। अगर नीचे आती तो ये जोन है, ठीक है? मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, वो पिछली वीडियो में देखें मैंने यही जोन बताया था, मार्केट लेकिन आई नहीं है, तो अभी तक ये अनमिटिगेटेड है और यही जोन बेस्ट है, ठीक है? और लिक्विडिटी जोन भी है यहाँ पे। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, मिनिमम H1 में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ऊपर जाती है, तो आप बेहतर यही होगा कि वेट करें क्लोजिंग का, ठीक है? क्योंकि मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है सुबह ओपन हो, स्पाइक दे, लेकिन ये वाला जो एरिया ना 4355 यहाँ से बहुत अच्छी सेल आप कर सकते हैं। 4355 से सेल करें
और ये पूरा सेलिंग जोन है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है, तो आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें और कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे 2 कॉन्फ्रेंस हैं, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ से सेल करते हैं ना, तो 1:1 मतलब कि तकरीबन 60-70 पिप्स का ना एसएल रख के आप यहाँ से सेल की एक चांस ले सकते हैं। अगर अल्लाह ने करे एसएल लगता है, तो फिर आप वेट करेंगे मार्केट ज़ोन का ब्रेकआउट का, ठीक है? और अगर ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट स्पाइक देके नीचे आती है, तो फिर आप नीचे सपोर्ट बना के हम फिर उसके बाद कॉल करेंगे। चलिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे। अच्छा जी, ये देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम M15 है। M15 के अंदर देखिए कितना ही प्यारी ये सेम राइजिंग वेजेस वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपली इसको M15 पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन M15 के अंदर एक चीज आप नोट करें, हमारा सेलिंग जोन देखिए कितना प्यारा चला है। एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा टैब, छठा टैब, और ये भी 7वीं दफा यहाँ से रिजेक्ट हो रही है मार्केट, ठीक है? अब ये 7वीं दफा यहाँ से क्यों हो रही है? क्योंकि H4 का लेवल है। H4 के लेवल्स ना इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते, ठीक है? H4 के लेवल सिर्फ तब ब्रेक होते हैं, यूएस सेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो H4 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, अदरवाइज लेवल्स ब्रेक नहीं होते, ठीक है? तो बेहतर अभी भी आपने देखिए M15 के अंदर भी मैं यही कहूंगा कि आपने क्या देखना है, आपने यहाँ से नीचे मार्केट आने का वेट करना है। 4327 पे मार्केट आती है, आप यहाँ से बाय ले चांस ले सकते हैं। एसएल आपका 4322 तक होगा, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट तक आपको आराम से जो है ना दे सकती है, बिग दे सकती है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से वापस बाउंस होती है, तो फिर ऊपर सेलिंग जोन है, ये आपका टारगेट होगा, तकरीबन 60-70 पिप्स का आपको यहाँ टारगेट मिल सकता है, और एसएल भी आपका इतना सही होगा, ठीक है? 1:1 की ट्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि मार्केट का वेट करें, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करे तो सेल में चले जाएं, और अगर नहीं करती तो अभी यहाँ से बाय करना फजूल है, क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ठीक है? तकरीबन 4334 से सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपने इसका वेट करना है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में और इस तरह की स्पेशल आप लोग ये वीडियो बनाएंगे। इस तरह की बेहतर एनालिसिस ट्रेड लेवल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।